हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में आपके पार्टनर की सुबह से लेकर अब तक आपको लेकर क्या फीलिंग्स, क्या परसेप्शन और इनका क्या स्टेट ऑफ माइंड बना, इस चीज़ को मैं व्यूअर्स इस रीडिंग में कार्ड्स के थ्रू देख रही हूँ। तो आपको क्या करना होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाना होगा जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। और आप जानना चाह रहे हैं आखिर ये पर्सन सुबह से किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में यहाँ पर रहे हैं। मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि ये पर्सन ना आपको मिस तो बहुत ज़्यादा करते हैं। यानी कि आप ये समझ लीजिएगा, मिस करने वाली वो एनर्जी है जो कहीं ना कहीं सीमा के पार यहाँ पर हो रही है। और वो इन्हें मिसिंग एनर्जी इस इंसान को आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड, काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट की तरफ लेकर जा रही है। जैसे कि होता है ना कि कुछ मिस है लाइफ में, जिंदगी में कुछ अधूरापन है, कुछ अकेलापन है। और ये पर्सन उस अकेलेपन को कहीं ना कहीं व्यूअर्स सिर्फ आपकी यादों से भर पा रहे हैं, या उस चीज़ की भरपाई ना किसी और चीज़ से, किसी और रिश्ते से, किसी और इंसान से यहाँ पर पूरी नहीं हो पा रही है, वो भर नहीं पा रही है। सुबह से ना मैं इस इंसान का, जैसे कि एक होता है याद करके इंसान का मन भारी होता है, याद करके इंसान को ये लगता है जैसे कि उसके अंदर से कुछ खत्म होता जा रहा है, वो अंदर ही अंदर घुल रहा है या घुल रही है। तो उस एहसास में इस इंसान की एनर्जीज व्यूअर्स मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं अब आप इस सिचुएशंस को, जो मेरे व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाकर, प्रैक्टिकल बनाकर, या प्रैक्टिकल साइड इस कनेक्शन में अब आप देखकर यहाँ पर ज़्यादा चल रहे हो। लेकिन इनसे ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, और इसी रीज़न के चलते ये काफ़ी ज़्यादा अपने आप से, अपने मन को भारी होते हुए सुबह से ही पा रहे हैं। हालांकि ये पर्सन व्यूअर्स आपको कॉपी करने की, आपकी तरह प्रैक्टिकल बनने की, आपकी तरह अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। वो कोशिशें यहाँ पर इनके थ्रू करी जा रही हैं। लेकिन एक ये होता है ना, जब इंसान अपनी कोशिशों में भी अपने आप को कामयाब नहीं होते पाता, तो उसके पास सिर्फ एक रास्ता रह जाता है, वो है भगवान से प्रे करना, भगवान के आगे घुटने टेकना, भगवान के आगे माथा टेकना। तो मैं इनकी एक ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि मिसिंग एनर्जीज यहाँ पर उस लेवल पर है जो यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान को भगवान के आगे माथा टेकने तक यहाँ पर ले आई है। और भगवान से ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर आपको वापस अपनी ज़िंदगी में पाने की इच्छा, वो अरदास यहाँ पर जैसे रख रहे हो। आप जिस भी रिलीजन में आप, उस हिसाब से इस चीज़ को लेकर चलेंगे। ठीक है, एक तरह से मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जैसे कि ना, हाँ, इनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स हैं, जज्बात हैं, वो चीज़ें इन्हें ऑब्सेस कर रही हैं, इन्हें डिस्टर्ब कर रही हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा मैं इस इंसान की साइड का एक डार्क साइड ये देख रही हूँ, या ये कहिएगा थोड़ा मेंटालिटी इनकी ऐसी बन गई है, जैसे कि इन्होंने जो आपको दिया है ना, वो काफ़ी कुछ दिया है। जैसे इन्होंने आप ही को इज़्ज़त दी है, किसी और को नहीं दी। तो इनके लिए ना कहीं प्यार की, इज़्ज़त की, रिश्ते की परिभाषा ही जैसे कुछ और हो। जो इन्होंने आपको दिया वो इनके हिसाब से सही था, पर्याप्त था, या फिर उन सब चीज़ों में आपको खुश रहना चाहिए था। उन सभी चीज़ों से ज़्यादा ये आपके लिए नहीं कर सकते थे। और मैं कहीं न कहीं अगर आपकी एनर्जीज़ को समझूँ, तो मुझे आपकी एनर्जीज़ कुछ उस वे में ज़्यादा जाती हुई दिख रही है, जहाँ आपको इनकम्प्लीट सा महसूस कराया जा रहा था। आप जो चाहते थे, आपको जो इज़्ज़त मिलनी चाहिए थी, वो आपको नहीं मिल रही थी। और इनकी मेंटालिटी यहाँ पर ये है कि नहीं, मैं तो उसको उस लेवल पर दे रहा था या दे रही थी जितना मैंने किसी को भी नहीं दिया। तो ये चीज़ें ना व्यूअर्स इस इंसान को डिसअपॉइंट कर रही हैं। ये चीज़ें इस इंसान को ना आपके मामले में डिसअपॉइंट कर रही हैं कि एज एन, इनके लिए मैंने सब कुछ दिया, ठीक है, ये अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। आपके लिए यहाँ पर ये चीज़ें अभी ज़्यादा मैटर कर रही हैं कि जो इन्होंने गलती करी है वो गलती फिर से रिपीट ना हो, या वो गलती फिर से दोहराई ना जाए। और इसी रीज़न के चलते यहाँ पर आप कहीं ना कहीं अपनी बात पर सही हो, और यहाँ पर ये पर्सन आपको याद करके भी व्यूअर्स कहीं ना कहीं उन यादों में डिप्रेस्ड होने के लिए, या उन यादों की वजह से रोने के लिए तैयार है। लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन इस बात से बिल्कुल भी
मुकर नहीं रहे, या इस बात को ये पर्सन यहाँ पर ना सही तरीके से नहीं ले रहे हैं। तो ये आप दोनों के बीच में सिचुएशंस मुझे ज़्यादा दिख रही है, और इनकी एनर्जीज ये है कि ठीक है, अगर उसकी जिद ये है ना, तो मेरी भी जिद ये है। अगर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकती है, कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं, मैं क्यों ये चीज़ें ट्राई नहीं कर सकता या कर सकती। ठीक है। हालांकि इस इंसान की इच्छा यहाँ पर, आप चाहे मैरिड हो, मैरिज करना चाह रहे थे, मैरिड कपल की तरह रह रहे थे, लेकिन इच्छा इनकी आप ही के साथ के कनेक्शन में सेटल्ड होने की है, या उसी कनेक्शन में इन्हें घर, एक परिवार, ये सब दिख रहा है। लेकिन मेंटलिटी यहाँ पर ये है, जितना मैंने दिया वो काफ़ी था, उस पे उसे खुश रहना चाहिए था, उसमें कोई कमी नहीं थी। तो उस तरह की चीज़ें यहाँ पर इस इंसान के दिल में, मन में एक जिद, एक घमंड के तौर पर मैं एग्जिस्ट होती हुई देख पाई हूँ। कितना आप लोग इस चीज़ से सहमत हैं, कितने मेरे व्यूअर्स ने इस चीज़ को इनके अंदर नोटिस करा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख कर बताइएगा। कमेंट बॉक्स आप ही के लिए खोल रखा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखते हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक और क्या बन रही है, क्या बनी हुई है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच सुबह से व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है डिवाइन। यहाँ पे यदि मून, ओके, मैं थोड़ा-सा आपकी अगर एनर्जीज़ की बात करूँ, या फिर ये समझिएगा इनका आपको लेकर परसेप्शंस की अगर बात करूँ, तो थोड़े से आप इस इंसान को ना अब राज़ रखते हुए, कॉम्प्लिकेट बनते हुए, या ईद का चाँद बनते हुए इन्हें आप ज़्यादा फ़ील हो रहे हो। एज़ इन कि इस सिचुएशन में ना आपने अब इनसे राज़ रखने शुरू कर दिए। पहले आपने कभी ये चीज़ें करी नहीं, या पहले कभी ये चीज़ें इस रिश्ते में हुई नहीं। तो ये इनके लिए ना नया एक्सपीरियंस है, जो इनकी ज़िंदगी में ऐड ऑन हो रहा है आपकी वजह से। और यही चीज़ें ना व्यूअर्स इस इंसान को कुछ हद तक आपके प्यार की, या जो आप उस वक़्त में एकदम ट्रांसपेरेंसी रखा करते थे, जो आप इस कनेक्शन में एकदम ओपन यानी कि खुली किताब थे, उस चीज़ से इस इंसान को कंपेयर करने के लिए मजबूर करा रही हैं। या ये कहिएगा यही चीज़ें हैं जो ये पर्सन यहाँ पर मिस कर रहे हैं, कि पहले वो थी या था ना, तो एक-एक बात, छोटी से छोटी बात ना मुझे बताया करता था या बताया करती थी, और अब देखो ना ईद का चाँद बना हुआ है या बनी हुई है। अब उसने कितने राज़ रखने शुरू कर दिए, और पता नहीं क्या-क्या उसने मुझसे चीज़ें छुपाई होंगी, या छुपा रही होगी, या रहा होगा। तो ये परसेप्शन इस इंसान का व्यूअर्स सुबह से आपको लेकर बन रहा है। तो ये पर्सन व्यूअर्स आज में आप जो हो उसको नहीं मिस कर रहे। याद रखिएगा, आई रिपीट, आप आज में जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो, ये उसको नहीं, ये उस इंसान को याद कर रहे हैं जिसने इन्हें हर एक बात शेयर करी, जिसने अपना दिल फाड़ कर, चीर कर इनके सामने रख दिया, इन्हें अपने आप को सौंप दिया, अपना तन मन धन सब इन्हें सौंप दिया। तो उस इंसान को ये पर्सन अपनी सुबह में याद कर रहे हैं। ये यहाँ पर व्यूअर्स स्पाइसेस की एनर्जीज है। ठीक है, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए किंग ऑफ पेंटिकल्स। पॉसिबिलिटीज यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के केस में ये है, थोड़ा सा ना फाइनेंशियली वाइज आप इन पर डिपेंड थे, या फिर एक तरह से इन्होंने फाइनेंशियली वाइज आपकी हेल्प करी थी, या फाइनेंशियली वाइज आपने करी थी, वो मैटर नहीं करता किसने किससे करी थी। बात यहाँ पर है पैसा, कहीं ना कहीं पैसे का लेन देन यहाँ पर हुआ। दोनों ही कंडीशन में आप अपने हिसाब से लेंगे। अगर आप इन पर डिपेंड थे, तो अब वो पैसे की जो भी ज़रूरतें थी, तो वो कैसे पूरी हो रही हैं, वो कंफ्यूज्ड कर रही हैं, वो इन्हें सुबह से डिप्रेस्ड कर रही हैं। ठीक है, यानी कि ओवर थिंकिंग की वजह से। दूसरा, अगर ये आप पर फाइनेंशियली डिपेंड थे, तो इनकी वो ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी, और आपका जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है, आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, आप वो पैसा किस पर खर्च कर रहे हो, क्या आपकी ज़िंदगी में कोई और है जिस पर वो पैसा खर्च हो रहा है। तो ढेरों सारे सवाल यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान के दिल में कन्फ्यूजन्स इनकी सुबह से क्रिएट कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं इनके मन का, दिल का सुकून इनसे छीने पड़े हैं। तो इनकी यहाँ पर ये स्थिति इनकी सुबह से बन रही है। यहाँ पर व्यूअर्स ये अर्थ एलिमेंट से है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। यानी कि सुबह से एक बैलेंस जो इंसान की एनर्जीज होती है ना, वो बैलेंस में यहाँ पर मिसिंग इस इंसान का देख पा रही हूँ। देखिएगा, 4 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम की एनर्जी है टेम्परेंस। कहीं ना कहीं डीप एंड डाउन इन्हें ये उम्मीद, ये आशा
थी कि आप यहाँ पर समझौता करने के लिए बढ़ोगे, जैसे तैसे आप यहाँ पर अपनी तरफ से इन तक रीच आउट करने की कोशिश करोगे, क्योंकि अक्सर आपने पहले भी ये चीज़ें करी हैं, जो चीज़ें इन्होंने एक्सपीरियंस करी हैं, देखी हैं। लेकिन इस बार आपने क्योंकि समझौता करने से ज़्यादा कहीं न कहीं अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने पर ज़्यादा फोकस लगाया, या चलो आप बैलेंस भी नहीं हुए, लेकिन फिर भी आपने ना अपने आप को पीछे मुड़ने के लिए रोक लिया। यही चीज़ें ना इस इंसान को व्यूअर्स इनकी सुबह से एकदम, आप ये समझ लीजिएगा, अपनी ही सोच में, अपनी ही कैलकुलेशंस में इन्हें डिप्रेस्ड कर रही हैं, इनका सुकून इनसे छीन रही हैं, या ये कहिएगा इनकी खुद की कैलकुलेशन में जो जवाब इन्हें मिल रहे हैं वो इन्हें काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रही हैं। एज़ एन कि क्या वो हर एक चीज़ को लेकर मुझे ज़िम्मेदार मानती है या मानता है, तभी वो यहाँ पर समझौता नहीं कर रही या नहीं कर रहा। तो हर एक तरह से चीज़ों को तोड़-मरोड़ कर जब ये पर्सन देख रहे हैं ना, तो कहीं न कहीं मन में एक फ़ियर है इनके, जो सुबह से यहाँ पर डेवलप हो रहा है कि क्या वो मुझे ज़िम्मेदार मानती है या मानता है, ठीक है? क्या वो मुझे अपने लायक नहीं मानती या मानता? तो ये सभी चीज़ें इन्हें ना डिसअपॉइंट कर रही हैं इनकी सुबह से, जो इन्हें काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस कर रही हैं। और पॉसिबिलिटीज़ कुछ व्यूअर्स के पर्सन के केस में इनके जैसे होते हैं ना, स्लीपलेस नाइट होना, जल्दी जाग जाना, एक बार आँख खुली तो फिर नींद ना आना, उस तरह की चीज़ें इनके साथ अब हो रही हैं। और उसी रीज़न के चलते यहाँ पर ना ये पर्सन ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर भी रहे हैं, ठीक है? वरना किसके पास वक़्त है, वो समझ लीजिएगा आप। तो ऐसी स्थिति इनकी बन गई है। जैसे अपने आप से ही सवाल करे जा रहे हैं, तो अपने आप से ही उनके जवाब दिए जा रहे हैं। ना उन सवालों के पैर हैं और ना उन जवाबों के मुँह हैं। तो आप ये समझिएगा व्यूअर्स, ये स्थिति इनके साथ हो रही है इनकी सुबह से। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। यहाँ पर है स्ट्रेंथ एंड बॉटम में आपका आया है 3 ऑफ सोर्ड्स। देखिए व्यूअर्स, अगर आप अभी तक कनेक्ट कर पा रहे हैं तो जल्दी से आप मुझे अपनी एनर्जीज लाइक के माध्यम से, कमेंट बॉक्स में 222 के माध्यम से, या अपने पर्सन और अपने नाम के माध्यम से आप मेंशन करके देंगे, ठीक है? ताकि आपकी एनर्जीज ना यहाँ पर हर बार रीडिंग में आए, आपको आपके सवालों का जवाब रीडिंग में आपको मिल पाए। तो उसके लिए आप कंटिन्यूअसली अपनी एनर्जीज का कोई भी माध्यम एक चुन लीजिएगा, उसके थ्रू आप अपनी एनर्जीज फॉरवर्ड कीजिएगा। यहाँ पर है व्यूअर्स स्ट्रेंथ, लियो की एनर्जी है, ठीक है? देखो बेसिकली व्यूअर्स, ये पर्सन अपने लेवल पर हिम्मत तो बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हिम्मत इनसे बटोरी नहीं जा रही। एक ऐसा फीलिंग होती है ना, यार कोई ऐसा इंसान होता या होती जो मुझे मेरे इस टफ फेज में, मुझे इस पेन में, इस तकलीफ में मेरा कंधा बनती या बनता, मुझे सहारा देती या देता, या फिर कहीं ना कहीं मुझे इस दर्द से बाहर निकालने में मेरी मदद करता या करती। और जब बात यहाँ पर आती है ना हिम्मत देने की, मेरा मुझे प्यार देने की, तो कहीं न कहीं वहाँ पर ना व्यूअर्स आपका नाम, आपसे जुड़ी हुई यादें वो इन्हें याद आने लगती हैं। जैसे मानो एक वक़्त पे पहले आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे थे और आप कहीं न कहीं उन चीज़ों को ज़्यादा विज़ुअलाइज़ कर रहे थे कि मैंने इसको इतना प्यार करा, मैं उसे प्यार कर रही हूँ एंड ऑल, और वो चीज़ें यहाँ पर अब वर्क कर रही हैं। तो उस तरह की मैं चीज़ें यहाँ पर देख रही हूँ। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर अब ये चीज़ें कर रहे हैं, कुछ व्यूअर्स ये चीज़ें करके छोड़ चुके हैं और वही चीज़ें यहाँ पर वर्क कर रही हैं। और जितना ये चीज़ें वर्क कर रही हैं ना व्यूअर्स, उतना ज़्यादा यहाँ पर इन्हें पेन हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ें ये अपने अंदर एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये चीज़ें, ये ऐसी फीलिंग है जिसको ये किसी से ना तो साझा कर पा रहे, एज़ एन शेयर कर पा रहे, और ना ये इस चीज़ को दिल से, मन से, ज़हन से निकालने में कामयाब हो रहे हैं। तो इस तरह की इनकी स्थिति सुबह से व्यूअर्स बनी हुई है, ठीक है? आप इस इंसान के लिए वो स्ट्रेंथ हो जो इन्हें मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाते हो। मतलब एक होता है ना कि मेंटली आप इन्हें स्ट्रेंथ देते थे, तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इन्हें सुबह से काफ़ी ज़्यादा याद आ रही हैं, या फिर ये एहसास दिला रही है कि इनकी असल मायने में जो मजबूती थी वो कहाँ थी। देखिएगा, मैंने आपको बोला था फाइनेंशियली वाइज कुछ यहाँ पर आप दोनों के बीच में लेन देन हुआ करता था। कुछ व्यूअर्स के केस में आप इस इंसान के साथ ऑलरेडी मैरिड थे, यानी कि आप हस्बैंड वाइफ थे, या इस तरह से आप रह रहे थे, रहना चाह रहे थे। देखिएगा व्यूअर्स, जितना ज़्यादा अब ये पर्सन पास्ट, जब से आप इनके साथ ज़िंदगी में आए इनकी, और उसके बाद जब इनकी ज़िंदगी से आप चले गए, उन सभी चीज़ों को ये पर्सन जितना ज़्यादा
एनालाइज कर रहे हैं, उधेड़ बुनकर देख रहे हैं, खखोल खखोल कर देख रहे हैं ना, उतना ज़्यादा इनका दिल भारी हो रहा है। क्योंकि उन सब चीज़ों में इन्होंने क्या पाया, इन्होंने क्या खोया। इन्होंने आपको, एक ऐसे इंसान को जो हर तरह से ना इनके लिए परफेक्ट था या थी, जो कहीं ना कहीं परफेक्ट हस्बैंड वाइफ या मटेरियल था या थी, जिसने प्यार दिया, बट इन्होंने कभी भी उसके प्यार की वो वैल्यू नहीं समझी। तो ये ऐसी फीलिंग है व्यूअर्स, जैसे कि एक इंसान को होती है ना, उसको खोने के बाद जो तोड़ जाती है इंसान को, तो वो यहाँ पर टूटने वाली मैं इस इंसान की, इनकी सुबह से एनर्जी देख रही हूँ। अर्थ एलिमेंट से है ये, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ठीक है, ये देखिएगा फिर से 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। पॉसिबिलिटीज बहुत स्ट्रांग में बन रही है कि भाई ये पर्सन रो रहे हैं। और अगर आप लोगों के केस में व्यूअर्स कोई थर्ड पर्सन है ना यहाँ पे, जो कहीं ना कहीं आप दोनों को दूर करने की वजह बनी, जिसने आप दोनों को दूर करा, या इस इंसान के मन में ना आपको लेकर डाउट्स डाले, आपको लेकर कड़वाहट या जहर भरा, ये पर्सन उससे भी काफी ज्यादा ना पेन यहाँ पर ले रहे हैं, या उससे भी इन्हें पेन मिल रहा है। मैं एक ऐसी पॉसिबिलिटीज देख रही हूँ व्यूअर्स कि यहाँ पे ना, कि इस इंसान के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हैं। ये एक ऐसा एहसास इन्हें हो रहा है कि आपके जाने के बाद इनके ऊपर सारी जिम्मेदारियों का बोझ, भार, पहाड़ यहाँ पर आकर टूट गया है। किस तरह का वो बोझ भार है, या तो वो परिवार का वो बोझ भार जो कभी एक वक्त पे आप दोनों साथ में मिलकर निभाया करते थे, या आप पर डालने की कोशिश करी जा रही थी, या इस रिश्ते को तोड़ने का बोझ भार, या यहाँ पर जो इमोशनली वाइज कभी एक वक्त पे आप तड़पा करते थे, आपको तकलीफ हुआ करती थी, उस तरह का बोझ भार। तो यहाँ पर व्यूअर्स, अब जिस तरह से आपने इस बोझ भार से अपने आप को निकाल कर अपने आप को एक कंट्रोल, एक बैलेंस्ड एनर्जी में पहुंचाया है, ये पर्सन उस तरह से पहुंचने की, उस तरह से अपने आप को ले जाने की, या उस तरह से बनाने की ये पर्सन इच्छा तो रख रहे हैं। लेकिन जितनी बार इनके थ्रू ये कोशिश करी जा रही है ना, उतनी बार इन्हें तकलीफ मिल रही है। कभी इन जिम्मेदारियों के वे में तकलीफ, तो कभी गिल्ट के तौर पर तकलीफ, तो कभी यहाँ अकेलेपन की तकलीफ। तो यहाँ पर व्यूअर्स, इस इंसान के साथ कुछ इस तरह की स्थिति बन गई है, जैसे इन्होंने ओखली में सर दे दिया और मूसलियां इनके ऊपर लगातार पड़ रही हैं, जिम्मेदारियों के नाम की मूसलियां। तो वो फीलिंग इनकी है। ये आपका एयर एलिमेंट से है, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ठीक है, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी यहाँ पे है 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, इतनी अकल पट्टी तो व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर आ गई है कि जैसा दिया इन्होंने, या जिसको इन्होंने दिया, बदले में उसी तरह की चीजें मिल रही हैं, या उसी तरह से अब इनके साथ हो रहा है। इन्होंने कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पे ना औरों के बैंक अकाउंट भरने के लिए, औरों से अपने बैंक अकाउंट भरने के लिए, या आपसे अपने बैंक बैलेंस को भरने के लिए, इन्होंने कहीं ना कहीं आपके बैंक पे खंजर घोंपे हैं। मतलब गलत इंटेंशन से, जैसे मानो इन्होंने इस रिश्ते में या तो एंट्री मारी है, या इरादे तो सही थे, लेकिन बीच में इस थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आकर इनके इंटेंशंस भी बदल गए। और यहाँ पर ये गद्दारी, ये चीटिंग इस इंसान को व्यूअर्स इस तरह का एहसास दिला रही है कि इन्होंने जो दिया वो इन्हें बदले में भगवान दे रहे हैं। अब ये भगवान से इसीलिए ये प्रेयर कर रहे हैं कि अब ये आपको चाहते हैं। हो सकता है आपको चाहने पर इन्हें बदले में फिर अच्छी सी चीजें मिले, या वही जैसे जो दोगे वो पाओगे। तो उस इंटेंशंस के चलते ये पर्सन व्यूअर्स आपको अपनी जिंदगी में फिर से पाने की दुआएं कर रहे हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पर तय है कि इन्होंने आपको बैकस्टेप करा, इन्होंने आपको वो दर्द दिया जो आपने सपने में भी नहीं सोचा था, या आपने यकीन भी नहीं करा था सपने में भी कि भाई ये इंसान मुझे बैकस्टेप कर जाएगा या कर जाएगी। जबकि इन्होंने यहाँ पर भले शुरुआती तौर में ना हो, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, थर्ड पर्सन जिन लोगों के केस में स्पेशली बाद में आया है या आई है, तो उन लोगों के केस में इनके इंटेंशंस बाद में ही बदले हैं। लेकिन जिन लोगों के केस में भाई देखो थर्ड पर्सन पहले से था या थी, तो वहां पर आपको ये चीजें समझनी है। कड़वा जरूर है लेकिन सच है कि इंटेंशंस पहले भी इनके नेक नहीं थे। तो यही सभी चीजें अब इस इंसान के दिल में इनकी सुबह से व्यूअर्स चल रहे हैं।
डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन का परसेप्शन, सोच और फीलिंग्स सुबह से व्यूअर्स के लिए क्या बन रही है डिवाइन। 4 ऑफ बैंड्स एंड 5 ऑफ बैंड्स। मैं ना पॉसिबिलिटीज यहाँ पर ये देख रही हूँ कि इस इंसान ने ना आपको रेस्पेक्ट एक्चुअली में इस कनेक्शन में इसीलिए भी नहीं दी क्योंकि ये औरों को ज़्यादा सुन रहे थे। जैसे यहाँ पे मैं पारिवारिक मसले ज़्यादा देख रही हूँ, परिवार की इनसिक्योरिटी, परिवार की जेलेसी, यहाँ पर आप दोनों के इस रिश्ते को खा गई। और ये पर्सन शुरुआती तौर पर आपको वो इज्जत, वो मान सम्मान, वो रिश्ता जो आप चाहते थे वो सब दे रहे थे, देने की इच्छा भी रख रहे थे और उस इच्छा को व्यक्त भी कर रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद ये एकदम से पलट गए क्योंकि उनकी बातें इन्हें ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने लगी, उनकी बातें इनके अंदर जैसे जहर के रूप में बदलने लगी या आग शोला बनने लगी। और इसी रीज़न के चलते थोड़ा सा इस इंसान के दिल में ये चीज़ है कि भाई मैंने उसको वो इज्जत दी, क्योंकि एक्चुअली में ये दे रहे थे आपको पहले वो इज्जत, वो तो बाद में इनके इंटेंशंस यहाँ पर बदले हैं, बदलवाए गए हैं और इनके दिल और दिमाग में भी वही चीज़ें हैं कि भाई मैं तो उसको पहले से ही दे रहा था या दे रही थी। इनकी लाइफ में ना जैसे व्यूअर्स वो पार्ट मिसिंग है जिस पार्ट में ये आपको तकलीफ दे रहे थे, तकलीफ का कारण बन रहे थे, या जिस पार्ट की वजह से आज की तारीख में आप दोनों सेपरेट हो, नो कांटेक्ट में हो, लेस कम्युनिकेशन में हो, तो वो पार्ट यहाँ पर मिसिंग है। और उस पार्ट के मिसिंग होने के पीछे का रीज़न बस एकमात्र इतना है कि ये पार्ट जो है ना वो इनके खुद के दिमाग से नहीं आया है, ये पार्ट किसी और की सोच से यहाँ पर डेवलप हुआ है। और इसी रीज़न के चलते यहाँ जैसे मानो इस इंसान की सोचने की, समझने की क्षमता ही पूरी तरह से खत्म कर दी गई, जैसे कहते हैं ना ब्रेन वॉश कर दिया गया। अब यहाँ पर देखिएगा जैसे कि मैंने बोला आपको कि जो रिश्ता आपसे था उस रिश्ते में वापसी करने की इच्छा इनके दिल में सुबह से बेइंतहा जाग रही है। और वही इच्छा व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर आपसे जुड़ी हुई हर उस याद को अपनी तरफ खींच रही है जो आप दोनों ने एक वक्त में एक दूसरे के साथ ना क्वालिटी टाइम्स यहाँ पर स्पेंड करे थे। तो वही चीज़ें इनके दिल में व्यूअर्स सुबह से है। ठीक है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ इस एनर्जी, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ इज देयर एनी पॉसिबिलिटीज कि कुछ बेहतर होगा, कुछ चेंज हो सकता है क्या, अभी ये चीज़ें यूं ही चलेंगी। तो ये मैं आपको एक बार दूसरे डेक से देखकर बताती हूँ। ठीक है व्यूअर्स, लेकिन उससे पहले अगर ये आपकी रीडिंग है, अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पा रहे हैं और आपने देखो अभी तक अपनी एनर्जीज नहीं फॉरवर्ड करी, तो भले आपकी एनर्जीज नहीं है, भले आप इससे नहीं कनेक्ट कर पाए, लेकिन आपकी एनर्जीज अगर यहाँ तक आएगी तो रीडिंग में डेफिनेटली आपके भी सवालों का जवाब खुद ब खुद ऑटोमेटिकली यहाँ पर आएगा। ठीक है, इस चीज़ पर मुझे यकीन है। तो आपको बस अपनी एनर्जीज मुझ तक फॉरवर्ड ज़रूर से करते रहना है। यहाँ पर है आपका क्वीन ऑफ बैंड्स, 4 ऑफ बैंड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द मून एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी नाइट ऑफ बैंड्स की है। ठीक है, ठीक है व्यूअर्स, अगर आप यहाँ पर वो जज्बा, वो जुनून, वो कैपेबिलिटी यहाँ पर या वो कॉन्फिडेंस अगर आप यहाँ पर रखते हो तो यहाँ पर डेफिनेटली आप दोनों का ये जो कमिटमेंट है ना वो डेफिनेटली सही हो जाएगा। ये पर्सन जिस थर्ड पार्टी के झांसे में आए हैं, उसके नेगेटिव थॉट्स में ये जो इतना इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं ना, आपके पर्सन उससे बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, ये जो इल्यूजन्स इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों के दरमियान क्रिएट करा है ये उससे बाहर निकल जाएंगे। लेकिन उसके लिए ना आपको करेजियस, कॉन्फिडेंट, फोकस्ड यहाँ पर होना होगा और आपको इंडिपेंडेंटली चीज़ों को करना होगा। एज एन आपको इस चीज़ के लिए ना किसी और का वेट नहीं करना, आपको खुद पर यहाँ पर कॉन्फिडेंस बटोरना होगा और डेफिनेटली तब यहाँ पर आप जो चाहते हो ना इस रिश्ते में, इधर कि ये पर्सन वापस आए या नहीं आए, दिस इज़ योर चॉइस, उस हिसाब से चीज़ें आपको खुशियाँ देंगी, क्योंकि जो आपकी चाहत है वही आपको खुशियाँ देंगी। एंड द सन की एनर्जी है, यानी कि आपकी ज़िंदगी में प्लेजर्स, हैप्पीनेस, वाइटलिटी, ये सब लिखा हुआ है, ये सब आपकी ज़िंदगी में आएगा। तो डिवाइन की तरफ से क्लियरली ये मैसेज है कि आप जो चाहते हो अगर उसको लेकर फोकस्ड रहते हो, अगर उस चीज़ को लेकर आप डिटर्मिनेट रहते हो तो डेफिनेटली चीज़ें बैलेंस्ड में होंगी, सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आएगा, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। जो लाइफ अभी आपको ऐसी लग रही है एकदम रुक गई है, थम गई है, पैशन ख़त्म हो गया है, वो सब वापस लौट कर आएगा।
लेकिन आपको बहुत सारे इल्यूजन्स, नेगेटिव थॉट्स, इन सब से फाइट करनी होगी जो आपके खुद के भी भीतर है। क्योंकि कई बार होता है हम अपनी एनर्जीज को ना समझ नहीं पाते कि हमारी एनर्जीज हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले कर रही है। तो आपको अपनी एनर्जीज आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले कर रही है उस चीज़ को आपको समझने के लिए बोला जा रहा है। तकरीबन यहाँ पर आपको व्यूअर्स 4 वीक्स से लेकर आपको 4 मंथ के अंतराल तक वेट करना पड़ सकता है। इस स्लॉट में आपकी ज़िंदगी में चीज़ें मूव करेंगी, ठीक है, इतने वक्त में। या आप ये समझिएगा साल 2026 के अप्रैल मंथ तक बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आपको खुशियाँ दे जाएंगी, खुशियाँ आपके दरवाजे लौट आएंगी। तो ये नेक्स्ट आपकी लाइफ में चीज़ें होंगी, मोमेंट्स आपकी लाइफ में यहाँ पर डेफिनेटली होगा। बहुत कुछ पुराना पीछे छूटेगा और एक शांति की तरफ, एक सुकून की तरफ व्यूअर्स आप यहाँ पर पहुँचोगे। तो ये आपके लिए एज अ सजेशंस, एज अ गाइडेंस और एज अ फोरकास्टिंग यहाँ पर ये चीज़ें बोली गई हैं। वो डिपेंड आपकी एनर्जीज, आपके एफर्ट्स पर देखो यहाँ पर करता है, ठीक है। बैठे बिठाए एज एन आपको यहाँ पर खीर नहीं मिलेगी, आपको पकी पकाई खीर नहीं मिलेगी, आपको थोड़े एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ये आपके लिए क्लियरली यूनिवर्स की तरफ से व्यूअर्स मैसेज है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत क्लैरिटी दे पाई, आप कनेक्ट कर पाए। अगर आपको क्लैरिटी मिली है ना, आप कनेक्ट कर पाए हैं और आपने स्टिल अपनी एनर्जीज मुझ तक लाइक, क्लेम या ग्रैटिट्यूड के माध्यम से नहीं सेंड करी है, तो आई रिपीट आप फिर से कर दीजिएगा, ज़रूर से करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए ना व्यूअर्स, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे, ठीक है। तो आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ मैं व्यूअर्स आप सभी लोगों से फिर से एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बाय बाय।